नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। होली ऐसा त्योहार है जिसे खेलने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में उत्साह रहता है। अब बात होली के रंगों की हो या फिर होली पर खाई जाने वाली गुजिया और अन्य मिठाइयों की, लेकिन आजकल बाजारों में मिलने वाले केमिकल युक्त रंग और नकली घी में बनी मिठाइयों का नकारात्मक असर भी आम जन की हेल्थ पर पड़ने लगा है। सिंथेटिक कलर की वजह से लोगों को स्किन एलर्जीज का भी सामना करना पड़ता है और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए और आपकी होली को केमिकल फ्री और हेल्दी बनाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैसे मनाएं अपनी होली को हैप्पी एंड हेल्दी। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एक्सपर्ट से आपका परिचय करवा देती हूं। मेरे साथ डॉक्टर अवनीश शर्मा जुड़े हैं, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरे साथ डॉक्टर दीपक भाटिया जी भी जुड़े हैं, IMA प्रेसिडेंट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर अवनीश जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस कार्यक्रम का मोटिव ही यही है कि जो लोग इसे देख रहे हैं वो ये जान पाए कि होली को हैप्पी मनाने के साथ साथ, यानी कि खुशनुमा मनाने के साथ साथ हेल्दी मनाना कितना जरूरी है। तो सबसे पहले सर आप इस पर प्रकाश डालिए और आप बताइए कि होली में जितनी जरूरी खुशियां हैं उतनी ही जरूरी सावधानियां भी हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो रंग आ रहे हैं उसमें दो तरह के रंग मार्केट के अंदर मौजूद हैं। एक तो हर्बल कलर्स हैं और दूसरे इनऑर्गेनिक सिंथेटिक कलर्स हैं। तो जितने भी लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन से कलर इनऑर्गेनिक हैं और कौन से कलर जो हर्बल हैं। जो इनऑर्गेनिक सिंथेटिक कलर्स हैं उसके अंदर कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि रेड कलर के अंदर मरकरी होता है और आपका जो है जो ब्लैक कलर होता है जिसको यूज करते हैं उसके अंदर लेड ऑक्साइड होता है। इसी तरीके से मैलासाइट ग्रीन के अंदर मैलासाइट होता है और जेंशन वायलेट ब्लू होता है। ये सभी चीज़ों के अंदर कुछ कुछ हैवी मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर आप इनको स्किन के ऊपर लगाएंगे और स्किन पे कट पड़ जाएंगे तो ये जो कलर्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अंदर जाकर जो है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, लोकल कॉम्प्लिकेशन तो करते ही हैं स्किन के ऊपर, पर अंदर ब्लड में जाकर भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, जैसे कि किडनी का कोई पेशेंट है और लेड का आपने ब्लैक कलर लगा दिया उसके ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए और इसकी आपकी जो किडनी है वो तक डैमेज हो जाए। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हर्बल हैं और कौन से सिंथेटिक हैं। तो जो सिंथेटिक कलर्स हैं उसकी जो पहचान हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हम जब उनको सूंघते हैं तो उसमें पेट्रोल की, डीजल की स्मेल आती है। वो जो कलर्स होते हैं पानी में डालने में पूरे डिजॉल्व नहीं होते हैं और कई बार आप उन कलर को हाथ में लोगे तो थोड़ा सा हाथ में गर्माहट महसूस होगी। तो उससे जनता को, पब्लिक को ये पता लग जाएगा कि ये जो कलर्स हैं थोड़े से खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। और बल्कि जो हमारे जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं हर्बल कलर्स हैं, वो बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं। ये कलर्स वो होते हैं जो आपको बार्क से, ट्रीज के स्टेम से, लीफ से बनते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं, जैसे कि हरा कलर है वो आपका उससे बनता है, मेहंदी से बनता है। लाल कलर सैंडलवुड से बनता है। ऐसी हल्दी से पीला कलर बनता है। तो ये जो कलर हैं इस तरीके के, इसके अंदर आपको उस तरीके की सैंडलवुड वाले में सैंडलवुड की स्मेल आएगी और आपका जो हल्दी वाला उसमें हल्दी की स्मेल आएगी। मेहंदी से बना है, तुलसी से बना है तो तुलसी की स्मेल आएगी। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो कलर है मेरा ये सेफ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों के लिए आजकल पहचाना भी इसलिए आसान हो गया है क्योंकि मार्केट में भी हर्बल कलर के पैकेज जो हैं अलग से मिलते हैं और उन पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताया गया होता है, ये मेंशन होता है कि ये कलर जो है हर्बल है और किसी तरह का केमिकल इसमें उपयोग नहीं किया गया है। तो डॉक्टर अवनीश, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपका सबसे पहले प्रायर फोकस जो है वो यही है कि केमिकल रंगों से हटकर, जैसे हम पहले हर्बल होली खेलते थे उसी तरह की होली जो है अभी भी हमें खेलनी चाहिए। डॉक्टर दीपक, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, क्योंकि होली में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही कलर का होता है और पहले तो यूं ऐसा किया जाता था कि सिर्फ गालों पे थोड़े से रंग लगा दिए होली मना ली जाती थी, लेकिन आजकल तो लोग पानी में भी कलर मिला देते हैं, सर से लेकर नीचे तक रंगों में भिगो देते हैं। तो इसका असर जो है स्किन पर इस तरह से भी पड़ता है कि लोगों को एलर्जीज होने लगती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। डॉक्टर अवनीश ने बिल्कुल अच्छे से बताया इस बारे में
कि हर्बल कलर्स और सिंथेटिक कलर्स दोनों में क्या फ़र्क है। हर्बल कलर्स आपको याद होगा, हम बचपन में जब होली खेलते थे तो खुद रंग बनाते, टेसू के भिगो के बॉईल करके टेसू के फूल्स को, फ्लावर्स को, उससे हम लोग रंग बना के खेलते थे और उस टाइम में बड़ी हेल्दी होली होती थी, कभी कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन पिछले कई सालों से जब हम लोग बड़े हो गए हैं, देख रहे हैं कि सब सिंथेटिक कलर्स यूज़ करते हैं और रंग ऐसे होते हैं जो थिक होते हैं, बहुत चिपक जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन उतरते नहीं हैं और बहुत स्किन में बर्निंग होती है वाले। ये सारे जो होते हैं सिंथेटिक कलर्स होते हैं और ये नुकसान करते हैं, स्किन को तो करते ही करते हैं। यदि कहीं पर बॉडी में छोटा मोटा सा कोई कट लगा हो और वो यदि अब्जॉर्ब हो जाए, जैसा कि डॉक्टर अवनीश ने बताया है, तो किडनी पे और दूसरी शरीर के दूसरे हिस्सों में भी असर पड़ जाता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर्बल कलर्स ही लगाएं जो आसानी से आजकल मार्केट में उपलब्ध है। और उससे भी अच्छा है यदि हम जो चंदन का टीके आते हैं, डब्बियों में आते हैं, वो यूज करें। बहुत ज्यादा कलर यूज करने के आपने सब पूरे शरीर में ऊपर तो डालना नहीं होता, थोड़ा सा चेहरे पे लगाना होता है, माथे पे लगाना होता है। तो चंदन का यूज करें, गाल में भी लगाएं, वो बहुत हेल्दी होता है वो, और हल्दी चंदन का बना हुआ होता है, वो बहुत अच्छा होता है और वो यूज करें, हेल्दी रहेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आंखें हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव एक पार्ट होती हैं और कलर्स की वजह से आंखों पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कई लोगों को, ये भी हम देखते हैं। आंखों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस होली पर, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है आजकल सन ग्लासेस का भी उपयोग करने लग गए हैं, होली खेलते समय वो सन ग्लासेस पहन लेते हैं ताकि ये है कि एक तो आप होली खेलते हुए जो मैं देखता हूँ जिनको चश्मा लगाया वो चश्मा उतार के होली खेलते हैं, तो ये भी गलत है। चश्मा लगा के होली खेलना, जिनको चश्मा लगाए, और जिनको चश्मा नहीं लगाया वो गॉगल्स लगा के होली खेलें। वो ध्यान रखें कि आंखों पे जो है गॉगल लगे हों, ताकि डायरेक्ट जो उड़ता हुआ रंग है वो आंख के अंदर ना जाए। अगर अंदर चला भी जाता है रंग तो फौरन आई को जो है वॉश करें, 5 मिनट तक वॉश करें, फिर भी इरिटेशन नहीं जाता है तो उसके बाद फिर वो जो है आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि धुंधलापन हो रहा है, क्योंकि कई बार कॉर्नियल डैमेज तक हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर किसी को घर में होली खेलते समय आंखों में कलर चला भी गया है तो सबसे पहला कदम जो है डॉक्टर के पास पहुंचने से भी पहले जो उनको कदम उठाना है वो है आंखों में ठंडे पानी का छिड़काव करना। ठीक है डॉक्टर दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्किन एलर्जीज काफी हो जाती हैं लोगों को, और अगर इस तरह के केमिकल रंगों से अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है, उससे खुद को बचाने के लिए क्या सावधानियां वो उठा सकते हैं? क्योंकि अब तो हम ये भी देखते हैं कि घरेलू नुस्खे बहुत इफेक्टिव रहते हैं, नारियल का तेल लगा लेना, बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना, ये भी कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल रहता है। जी बिल्कुल, यदि आप होली खेलने से पहले पूरे शरीर में अच्छे से तेल लगा लें, कोई भी तेल लगा लें, चाहे मस्टर्ड ऑयल लगा लें या ऑलिव ऑयल लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, कोई भी तेल लगा लें जो आपको सूट करता है पूरे बॉडी में, स्पेशली वो वाला एरिया जो एक्सपोज रहेगा, चेहरे पे लगा लें, बाहों पे लगा लें, गले में लगा लें और चेस्ट बैक में लगा लें, क्योंकि लोग गीले रंग डाल देते हैं तो अंदर भी चले जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि पूरे अच्छे से तेल लगा लें, बॉडी में अच्छे से कर लें, अच्छे से बॉडी में तेल लगा लें और उसके बाद होली खेलें। उससे ये होता है कि जो रंग होते हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते, बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी तेल होता है तो वो चिपकते नहीं है। इससे ये होता है कि एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से ऑयल कर लें। मॉइस्चराइजर लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर क्या पानी डालते ही वो धुल जाते हैं, तो ऑयल लगाएं, वो ज्यादा अच्छा है। ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर दीपक, आप ये भी बताइए कि बच्चों और बुजुर्गों का, क्योंकि थोड़ा खास ख्याल रखना होता है ऐसे तीज त्योहारों पर, उनके लिए आप खास एडवाइस क्या देंगे यहाँ पर? बच्चों और बुजुर्गों को दोनों को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एक तो एलर्जी केवल स्किन की नहीं होती, बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी, जो बुजुर्ग होते हैं उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं उसमें से कुछ फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, कुछ जैसे डॉक्टर अवनीश ने बताया था कि पेट्रोल या डीजल की स्मेल भी आ सकती है उसमें से, और कई दूसरे स्मेल भी आ जाती हैं। वो क्या होता है, उससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कई बार खेलते खेलते बच्चे यदि नाक में चले जाए, रंग चले जाए, उससे भी मुश्किल हो जाती है सिंथेटिक कलर से। तो वो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी एलर्जिक एपिसोड होता है स्किन का तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यदि सांस में नली में चले जाए या स्मेल के कारण, उसके फ्यूम्स के कारण यदि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए तो वो एक इमरजेंसी हो जाती है। इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को तो ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, ताकि इन सब चीज़ों से
वो एलर्जी से बच सके। डॉक्टर अवनीश, अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं जिनको दमे की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट कभी कभी हो जाता है रंगों को स्मेल कर पाना या रंगों के साथ खेलना। उनके लिए आप क्या टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगे ताकि अपनी इनर हेल्थ को भी वो थोड़ा मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके? पहली बात तो ये है कि जो जिसको अस्थमा हो वो जो है हर्बल कलर से ही होली खेले, इनऑर्गेनिक से ना की। इनसे पता, जो मैंने तरीका बताया उससे पता लग जाएगा, वो ना करे। दूसरी बात यह है कि अगर वो होली खेलने हैं, कोई आ ही गया कि गुलाल लगाना ही चाहता है, हर्बल गुलाल लगाना चाहता है, तो वो कोशिश करें कि उनके जो है मास्क लगा के होली खेलें, ताकि कम से कम उनका इनहेलेशन हो। जी, मास्क लगाकर होली खेलना एक कहा जा सकता है इफेक्टिव कदम जो है रह सकता है। डॉक्टर अवनीश, आपने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बताया कि कलर्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स का नाम लेकर भी आपने बताया कि केमिकल जिसमें ज्यादा हो सकता है। अच्छा, जो पेशेंट नहीं है, जो आम लोग हैं, वो अगर इस तरह से बाजारों में जाते हैं और इस तरह से कलर्स को पहचानते हैं, फिर उसके बाद घर में अगर लेकर आते हैं, तो क्या ये इस तरह के कलर जो हैं बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सेफ रहते हैं? आप उनके लिए भी इनको सजेस्ट करेंगे? मैडम, हर्बल कलर सबके लिए सेफ है, बड़ों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। बुजुर्गों में यह है कि क्योंकि स्किन पतली हो जाती है 60 साल के बाद, तो उसमें जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो कम हो जाते हैं, तेल ऑलरेडी कम होता है। तो जो आप बच्चों में जितना ऑयल लगा रहे हैं, कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, विटामिन ई ऑयल लगा रहे हैं, या फिर कोई भी ऑयल लगा रहे हैं जो आपको सूट करता है, तो ज्यादा मात्रा में लगाएं बुजुर्गों में। और बच्चों में इंपॉर्टेंट है कि आप ऑयल तो लगाएं, साथ में बच्चों को पूरा कवर करें, कपड़े कॉटन के पूरे पहनाए जाएं बच्चों में, ताकि उनका स्किन कांटेक्ट कम रहे। और बाकी ऑयल लगा के जो है वो अपना होली खेले, या हर्बल कलर से होली खेले, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई केमिकल यूज करता भी है और उसको स्किन प्रॉब्लम होती है, तो आप सबसे पहले क्या सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर के पास ही जाना सबसे पहले जरूरी है या कुछ होम रेमेडीज भी अपना सकते हैं? 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जब आप होली खेल रहे हैं। कि कोई कट लग गया स्किन के ऊपर, तो घर में जो भी एंटीबायोटिक क्रीम है, सोफ्रामाइसिन क्रीम तो हर घर में होती है, आप उसको फौरन लगा दीजिए। और अगर जो है हल्की रेडनेस हो रही है, तो आप जो है उसके ऊपर लैक्टोकैलामाइन लोशन भी हर घर में होता है, वो लगा दीजिए। अगर रेडनेस उससे भी ज्यादा हो रही है, तो फिर कोई माइल्ड सी स्टेरॉइड क्रीम आती है, हाइड्रोकॉर्टिजोन टाइप, वो भी जल्दी घर में मिल जाती है, नहीं तो आस पास स्टोर में मिल जाती है, आप वो लगा दीजिए। उसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं ठीक हो रही है और आपको लगता है ज्यादा है, तो फिर नेक्स्ट डे आप डॉक्टर को दिखाइए। ये बहुत अच्छी टिप यहाँ पर आपने दी। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने कलर्स की तो बात की काफी सारी, अब हम अगर खाने पीने की चीजों की बात करें, तो बाजारों में ऐसे त्योहारों के टाइम पर, भले ही वो होली हो, दीपावली हो, अन्य त्योहार क्यों ना हो, हम देखते हैं कि खाने पीने की चीजें ऐसी मिलने लगती है जिसमें नकली घी का उपयोग होता है, रिफाइंड होता है, जो लोगों की हेल्थ पर कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ता है, और लोग कहीं ना कहीं उसको रोक नहीं पाते हैं। बाहर से गुजिया भी आती है, बाहर से तमाम तरीके की मिठाइयां भी आती हैं, और उसको खा के कहीं ना कहीं उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर दीपक? कोशिश ये करें कि घर में मिठाई बनाएं, और यदि नहीं बन सकती तो कहीं भी एक अच्छे स्टोर से, अच्छे रेस्टोरेंट से ही मिठाइयाँ लें, क्योंकि जो रेपुटेड दुकानें होती हैं वहाँ पर अडल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं। यदि छोटी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है उनकी, जो छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, त्योहारों के टाइम में आप देखे होंगे हर जगह पे, जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं मिठाइयों की। वहां से अवॉइड करें, जितना अवॉइड करेंगे अच्छा है, क्योंकि अडल्ट्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नकली घी, नकली खोया, ये यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें, यदि घर पे बना सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। घर पे नहीं बना सकते हैं तो आप कहीं पर भी अच्छे दुकानों से मिठाइयाँ लें। डॉक्टर अवनीश, पहले तो हम देखते थे कि लोगों को घरों में ज्यादा क्रेज होता था मिठाइयां बनाने का, गुजिया बनाने का, पर पूरा परिवार मिलकर एक साथ ये तमाम चीजें जो है वो करता था। लेकिन आजकल बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर मिठाइयों की दुकानों का रुख करना पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर दीपक ने भी बताया। ऐसे में आप किसी अच्छे स्टोर से लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसके लिए हमारे दर्शकों को? मेरा यही कहना है कि घर में बनाए मिठाइयाँ, गुजिया पहले भी घर में बनती थी, और घर की मिठाइयाँ बेटर हैं। और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो किसी अच्छी जगह से अपनी मिठाई लें, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो डॉक्टर्स हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स यहाँ पर दे रहे हैं। थोड़ी और जानकारी हम जुटाने की कोशिश जो है करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाकर हम ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू रेमेडीज हैं जिनको अपनाकर वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और होली के ये जो रंग है, जो केमिकल युक्त रंग है, उनसे खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, हेल्थी टिप्स यहाँ पर लगातार हम अपने डॉक्टर से जान रहे हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब रंगों को पानी में मिलाकर उसका उपयोग किया जाता है और बहुत कहा जा सकता है इस तरीके से होली खेली जाती है कि सीधे कलर वाला पानी लोगों के ऊपर डाल देना, ये कितना हार्मफुल रहता है? इसके साथ ही अगर मौसम की बात करें तो मौसम में हमने अभी इस मौसम को अचानक से बदलते हुए देखा है। अचानक से गर्मी पड़ी है और तेज धूप भी निकल रही है, और अगर पानी वाली लोग होली खेलते हैं तो क्या ये भी थोड़ा हार्मफुल लोगों के लिए रह सकता है इस बार की होली में? नहीं, यदि देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर पानी का अभी भी हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी करके ही नहा रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम को हल्की ठंड रहती है और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो, बहुत ठंडा पानी यूज़ ना करें। और रंग मिला के यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि वो हर्बल कलर्स ही हों, उसमें मिक्स हो जाते हैं, पानी में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वो कलर यूज़ करें। ध्यान रखें उसका ऐसा यूज़ नहीं, चेहरे पे सीधे ना फेंकें। यदि चेहरे पे आ रहा है तो आप किसी बच्चे ने शैतानी करी है, यदि किसी लड़के ने शैतानी कर दी है, आपके चेहरे पे पानी सीधे फेंक रहा है, तो बेहतर ये आप चेहरा टर्न कर लें, अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लें, या आंखें बंद कर लें। मुंह में नहीं जाना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए। इस सब छोटी छोटी टिप्स है, इनका ध्यान रखें। वैसे पानी वाले कलर्स के साथ होली खेलने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पानी के साथ भी खेली जा सकती है। और डॉक्टर अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आंखों से कैसे बचा सकते हैं, स्किन से कैसे बचा सकते हैं, ये हमने जाना। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों के मुंह के अंदर कलर चला जाता है, कान के अंदर कलर चला जाता है, तो वहां पर बच्चों के साथ कैसे डील किया जा सकता है? अगर कान में जा रहा है या फिर मुंह के अंदर जा रहा है तो उसको एक कपड़ा गीला करके हल्का सा, और उसको जो है क्लीन करिए। बच्चों के केस में ना फिर भी लगे बहुत इंजस्ट कर लिया तो फिर डॉक्टर को दिखाइए ऊपर जाकर, आगे लगे कि अंदर तक चला गया तो फिर ये ना करेंगे खुद ही उसको अपने आप ही कोशिश करते रहे। जो आसपास नेबरिंग डॉक्टर हो उनको इमीडिएटली लेके जाएं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप यही बता रहे हैं, यही सलाह दे रहे हैं कि घर में अगर आप कुछ सावधानी बरतते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो सीधे डॉक्टर का रुख करना ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है और सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आपने बहुत सारी टिप्स यहाँ पर दी हैं। चलते चलते मैं डॉक्टर दीपक और डॉक्टर अवनीश, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, इस बार की होली में, अगर डॉक्टर दीपक मैं आपसे शुरुआत करूं, इस बार की होली में दर्शकों को छोटी छोटी, अगर आप वो जाते जाते क्या टिप्स देंगे जिनको अपनाकर सिर्फ इस बार की होली ही नहीं बल्कि फ्यूचर की होली को भी वो बेहतर बना सकते हैं और खुशनुमा बना सकते हैं? छोटी छोटी बातें हैं। हर्बल कलर यूज करें, कोशिश करें गीला कलर यूज ना करें, और जो मिठाइयाँ हैं घर पे बनाएं। गुजिया बहुत अच्छे से बनाते हैं घर पे, लेडीज बहुत अच्छे से बनाती हैं, घर पे बनाएं मिठाइयाँ। और यदि बाहर से लेनी है तो छोटी छोटी दुकानें जो बहुत ही ज़्यादा खुल जाती हैं इस त्यौहार के मौसम में, वहाँ से ना लें। जो भी एस्टेब्लिश्ड अच्छी रेपुटेड दुकानें हैं वहां से मिठाइयाँ लें। डॉक्टर अवनीश, आप क्या बताएंगे, खास तौर पर अगर आप बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पर देते तो? बच्चों और बुजुर्गों का तो मैंने बोला कि जो बुजुर्ग हैं उनका मॉइस्चराइजर आपको ज्यादा करना है, क्योंकि उनकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स बहुत कम है। बच्चों को अपने कवर रखना है, ज्यादा उसको रखना। दूसरी बात, बच्चों को आप अकेले नहीं छोड़ना बाहर। काफी लोग करते हैं कि अकेला बाहर छोड़ देते हैं, उनको सुपरविजन में रखिए अपने, बहुत मतलब जो है दूर ना भेजिए अपने आप से। बच्चे कई बार बाहर चले जाते हैं, बट ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम कि आसपास ही आपकी होली करें। जहां तक मेडिकल टिप की बात है कि अगर बच्चों को कहीं चोट लगी हुई है, बुजुर्गों को की स्किन ड्राई होती है, चैपिंग हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, तो वहां पर बैंडेज लगा के जो है फिर होली खेले। सर में अगर किसी के डैंड्रफ है, बच्चों में होता है या बुजुर्गों में डैंड्रफ हो जाता है, तो उस पे जो शावर कैप होती है वो लगाकर आप होली खेलें। और जो है जब होली का रंग आपको चढ़ गया है तो जबरदस्ती ना करें उसको उतारने के लिए, क्योंकि हमें स्किन की जो पीएच होती है 5 होती है। तो ये नहीं कि आप जो है कपड़े धोने के साबुन से रंग उतार रहे हैं। रंग स्किन की जो स्किन की लेयर होती है शेड होती है धीरे धीरे अपने आप, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। नखून में भी अगर है तो अगर आप बाउल में लेमन लेकर उसमें डुबोएंगे तो रोज सुबह शाम करें, 2-3 दिन में निकल जाएगा। आपका अगर जो है जो बालों में है तो बाल जब होली खेलते हैं तो बालों को टाई कर लीजिए, ऑल्सो फॉर फीमेल्स, कि उसको बांध कर रखें बालों को, और उसको जो है उसको कंडीशनिंग ठीक से करें, उस पर कंडीशनर लगाएं। होली होने के बाद जो है फीमेल्स जो हैं, जो हमारी जो फीमेल पेशेंट्स हैं, जो लेडीज हैं, वो ध्यान रखें इस बात को कि बहुत हार्ड शैम्पू यूज ना करें।
शैम्पू के अंदर जो है मतलब ऐसा हो कि कंडीशनर हो, ताकि जो ऑलरेडी बाल ड्राई हो गए वो और ड्राई और ब्रिटल ना हो जाए। बच्चों के केस में भी जो साबुन यूज किया जाए वो बिल्कुल न्यूट्रल पीएच वाला या फिर बहुत ही माइल्ड सोप यूज किए जाएं, ऐसे ना हो जो कि कपड़े धोने तो अदर आप ऐसा यूज करोगे साबुन रंग हटाने के लिए तो जो स्किन है वो चैप हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है चैपिंग से स्किन में एक्जिमा बन जाता है और वो फिर परेशान करता है। बिल्कुल डॉक्टर अवनीश, और मेरा आखिरी सवाल भी आपसे यही था, हालांकि आपने उसका जवाब दे दिया कि अगर कलर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है स्किन पर तो उसको कैसे उतारना है, और जिस तरह की आपने एडवाइस दी है हमारे दर्शकों को कि जानबूझकर रगड़ के उतारने की कोशिश ना करें, क्योंकि अमूमन लोगों को ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है बच्चों को, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी नुस्खा अपना के उसको रगड़ के उतारने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करने से बचना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवनीश जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस यहाँ पर आपने दी। डॉक्टर दीपक भाटिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दर्शकों को आपने अच्छी अच्छी टिप्स दी। आपने ये भी बताया कि होली खेलने से पहले क्या कर सकते हैं और होली खेलने के बाद में क्या कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद टिप्स जो हैं आप दोनों की तरफ से दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है। आप भी होली को बेहद खुशी खुशी मनाइए, अपने अपनों के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, लेकिन हाँ, जो टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी हैं उनको भी जरूर अपनाएं। हैप्पी होली एंड हेल्थी होली।